बच्चों, ये कक्षा 4th के लिए मैंने अनसीन पैसे, इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसे, हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश। कक्षा 4th के लिए है, मैं अपठित गद्यांश करवा रही हूँ। कैसे आता है? अपठित का मतलब है पढ़ा नहीं हो, कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं होता है कि बुक में से ही आए, बुक में से जो पढ़ा हुआ होता है वो नहीं आता। अपठित का मतलब यही है बिना पढ़ा हुआ। ये गद्यांश है, इसको देखकर मैं पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाला दीनदयाल एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका एक विशाल गोदाम था जिसमें वो अनाज के बोरे रखते थे। उस गोदाम में कुछ चूहों ने अपना घर बना रखा था। वे बोरों को काटकर खूब अनाज खाते थे और नुकसान करते थे। चूहों से परेशान होकर लाला ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालने से चूहे बहुत दुखी हुए। बेचारे चूहों ने डर के कारण बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन वे कब तक बिना खाए पिए रहते। एक दिन चूहों के सरदार ने बिल्ली से बचने के लिए एक सभा बुलाई। उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, तो उसके आने पर घंटी की आवाज़ से हम सतर्क मतलब सावधान हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अभी तो बात ही कर रहे थे कि तभी बिल्ली आ गई और सभी चूहे भाग गए। इस प्रकार आज तक चूहों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और इसलिए आज भी चूहे बिल्लियों से डरते चले आ रहे हैं। अब है इसमें प्रश्न, आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उत्तर इस पैराग्राफ है ना जो गद्यांश है बेटा, इसमें से ही देखकर आपको उसके उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न 1, लाला दीनदयाल अपने गोदाम में क्या रखते थे? उत्तर, लाला दीनदयाल अपने गोदाम में अनाज के बोरे रखते थे। प्रश्न 2, उस गोदाम में किसने अपना घर बना रखा था? उत्तर, उस गोदाम में कुछ चूहों ने अपना घर बना रखा था। प्रश्न 3, लाला ने चूहों से परेशान होकर क्या किया? उत्तर, लाला ने चूहों से परेशान होकर एक बिल्ली पाली। प्रश्न 4, चूहों ने सभा में क्या निश्चित किया? उत्तर, चूहों ने सभा में निश्चित किया कि यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो उसके आने पर घंटी की आवाज़ से हम सावधान हो जाएंगे। प्रश्न 5, चूहों की किस समस्या का आज तक कोई हल नहीं मिला? उत्तर, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस समस्या का चूहों को आज तक कोई समाधान नहीं मिला। बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है तथा अभ्यास करना। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना है। धन्यवाद।